औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम अकाउंटिंग के क्वेश्चन का दूसरा सवाल करते हैं। उसको पढ़ रहे हैं हम। वो कह रहा है प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। पहले जी, मिस्टर फिरोज स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स ₹20,000, बिल्डिंग ₹50,000 एंड कैश ₹55,000। अब देखिए, उसने बिज़नेस स्टार्ट किया और वो उसमें चीज़ें भी ले आया है, बिल्डिंग भी ख़रीद ली है, कैश भी है। तो ये सारा का सारा बिज़नेस का एसेट है और ये टोटल अमाउंट मिला के बिज़नेस का कैपिटल भी बन जाएगी। तो अब हम इसको अकाउंटिंग क्वेश्चन में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखिएगा जी। यहाँ पे एक तो हमारा पहला पॉइंट है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो टॉप में लिख देते हैं। एक तो हमारे पास बेटा जी गुड्स आ रही हैं, वो हमने लिख दी। फिर आ रही है हमारे पास बिल्डिंग, वो लिख दी। और फिर हमारे पास आ रहा है कैश, ये चीज़ आ गई। ठीक है जी। अब गुड्स हमारे पास है जी 20,000 की चीज़ें हैं, बिल्डिंग हमारे पास 50,000 की है और फिर हमारे पास 55,000 की कैश है। ठीक है जी। 50 लाख 1,25,000 और ये इनका टोटल किया तो हमारे पास जो कैपिटल है वो बन गया है 1,25,000 रुपये। ठीक है जी। तो ये दोनों साइड इक्वल। अब उसने कहा है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹15,000 कि उसने चीज़ें ख़रीदी हैं। ऑन अकाउंट का मतलब है उधार पे किसी पर्सन से ख़रीदी हुई हैं। ऑन अकाउंट ये है। तो ऑन अकाउंट अब हम ख़रीदते हैं अपने क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है क्योंकि हमने उनको पैसे अदा करने होते हैं बाद में। तो यहाँ पे अब अकाउंटिंग क्वेश्चन में हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड पे पहले ऐड करेंगे एक तो हमारे क्रेडिटर्स। अब हमारे पास चीज़ें आ रही हैं यानी कि गुड्स ऐड हो रही हैं। 15,000 की गुड्स ऐड हो रही हैं जो कि मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और दूसरा वही चीज़ इक्वल साइड हमारे 15,000 के क्रेडिटर भी बढ़ रहे हैं। तो दोनों फैक्ट आ गए जी, एसेट साइड पे भी और लायबिलिटी साइड पे भी। ये हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन थी। अब हम इनका सम करेंगे। ये आ जाएगा 35,000 जमा 50,000 और जमा 55,000। ये हमारा 15,000 और यहाँ पे प्लस और ये आपका 1,25,000। ये बहुत सारी इक्वल होगी। अब उसने कहा जी सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹20,000। अब चीज़ें बेची हैं ऑन अकाउंट मतलब उधार पे बेची हैं। तो अब देखिएगा हम बेचते हैं चीज़ें उधार पे डेटर्स को। तो डेटर का कॉन्सेप्ट क्लियरली दिया हुआ है आपको। अब यहाँ पे वो डेटर हमारे एसेट होते हैं क्योंकि हमने इनसे पैसे लेने होते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा डेटर्स। अब कितने की चीज़ें बेची? हमने 20,000 की चीज़ें बेची। जब चीज़ें बेची हैं तो हमारे से 20,000 की चीज़ें चली गई हैं। ठीक है जी। तो 20,000 की चीज़ें यहाँ से कम हो जाएंगी। ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका मतलब है माइनस। नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ब्रैकेट में अमाउंट्स को लिखना अकाउंटिंग में। तो ये माइनस, बाकी अब ये ज़ीरो और हमारे डेटर हैं बेसिकली जो कि 20,000 रुपये के हैं। ठीक है जी। तो ये इसको इस तरीके से आप डैश भी लगा सकते हैं, डैश नहीं भी लगाएंगे, जैसे ऊपर हमने नहीं डैश लगाई तो फिर भी क्वेश्चन ठीक रहता है। तीसरी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट भी ख़त्म है। इसमें से इसको माइनस करेंगे 20,000 तो यहाँ पे आ जाएगा 15,000 जमा 50,000 एज इट इज़ हमारी बिल्डिंग, 55,000 हमारे पास एज इट इज़ कैश पड़ा है, 20,000 के हमारे डेटर्स हैं और इधर आ जाएगा एज इट इज़ 15,000 नीचे हमारे क्रेडिटर हैं और 1,25,000 हमारा टोटल कैपिटल। ये आपका टोटल हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कह रहा है कैश ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने अपने पास जो कैश रखा हुआ था वो बैंक में जमा करवा दिया। तो बैंक भी हमारा एक एसेट है क्योंकि ये हमारा अकाउंट होता है बैंक में, तो ये हमारे अपने पैसे होते हैं बैंक में, तो अल्टीमेटली ये भी एसेट्स में आएगा। तो यहाँ पे एसेट्स में हम ऐड करेंगे बैंक। अब कैश डिपॉजिट हो रहा है इसलिए मेरे हमारे से कैश चला गया है, तो कैश 10,000 चला गया, वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, नेगेटिव को शो करेगा। अब ये चीज़ में आ जाएगा प्लस और बैंक का अकाउंट यानी कि बैंक में 10,000 रुपया हमने डिपॉजिट करवा दिया। इसका ये इम्पैक्ट होगा। अब देखिएगा जी
ये हमारी फोर्थ वन ट्रांजेक्शन थी। अब इसी तरीके से एज इट इज़ 15,000, 50,000, 55 में से 10 निकाले 45,000, और ये 20,000, और ये 10,000, ये आ गया। इस तरीके से इसको नीचे उतार लेंगे 15,000 और 1,25,000। यानी इन एक्टिविटीज़ को करते चले जा रहे हैं और हमारा सवाल होता चला जा रहा है। और नेक्स्ट आ जाएगा जी 5वां पॉइंट। वो कह रहा है पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स ₹10,000। अब सप्लायर कौन होता है? हमने पे कैश किया है, ऑलरेडी कैश कम हुआ है। सप्लायर वो होता है जिनसे हमने चीज़ें ख़रीदी थी, जिससे हमने चीज़ें सप्लाई की थी। तो जाहिर बात है जिससे हमने ख़रीदी थी उसी को पेमेंट करनी थी, तो हम उसको पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे 10,000 की। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग रेशियो में देखिएगा हमारा कैश जो कि ये है, ये 10,000 कम होगा मज़ीद, और सप्लायर हमारे क्रेडिटर हैं। तो अल्टीमेटली क्रेडिटर को जब पेमेंट करनी हो तो क्रेडिटर भी तो कम होंगे। तो यहाँ पे उसके इक्वल साइड पे हम यहाँ पे 10,000 लेस कर देंगे। तो अब टोटल करते हैं तो ये 15,000 ऐसे ही आ जाएगा। गुड्स का 50,000 की बिल्डिंग है। अब हमारे पास 35,000 का कैश है, 20,000 हमारे डेटर हैं, 10,000 हमारे बैंक में मौजूद है, 5,000 के अब हमारे क्रेडिटर रह गए हैं, और 1,25,000 हमारे पास कैपिटल का बैलेंस है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लास्ट है। वो कह रहा है पे टेलीफोन बिल ₹2,000 बाय चेक। अब चेक के ज़रिए हम पेमेंट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली टेलीफोन बिल हमारा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस का मैंने पहले बता दिया था, प्रॉफिट हो तो कैपिटल में ऐड, एक्सपेंस या लॉस हो तो कैपिटल में लेस, माइनस होगा। अब ये एक्सपेंस है, अब वो चेक के ज़रिए है, तो हमारा कैश नहीं कम हो रहा, हमारा बैंक कम होगा। ये देखिएगा, हम इसको ट्रीट करते हैं। छठी ट्रांजैक्शन 2,000 रुपया हमारे बैंक से कम होगा, और वही 2,000 रुपया हमारे कैपिटल में से कम हो जाएगा। तो इनका इम्पैक्ट भी हो गया दोनों साइड। अब इसी तरीके से 15,000 जमा 50,000 जमा 35,000 जमा 20,000 जमा 10 में से निकाले 8,000, और ये आपके पास इक्वल साइड पे 5,000, और ये माइनस करें तो 1,23,000 ये आ गया। अब इसके लाइन लगा लें नीचे, इन सब का टोटल कर लेते हैं। अब हम देखते हैं 15,000 जमा 50,000 जमा 35,000 जमा 20,000 जमा 8,000, ये हो गया। ये आपके पास आ गया 1,28,000। 1,28,000 यहाँ पे टोटल आ गया, डबल लाइन, और ये 1, 30 और 5, 1,28,000 हमारा यहाँ पे टोटल आ गया। ये देखिए बेटा, यहाँ पे मैं वादे करता चलूँ हमारा बैलेंस बिल्कुल इक्वल है। हमने ये नहीं देखा कि भाई ये एक्टिविटी कर ली तो हमारा बैलेंस इक्वल आ रहा है दोनों साइड पे या नहीं आ रहा। हम अगर एक्टिविटीज़ को सही तरीके से परफॉर्म करेंगे तो अल्टीमेटली एंड तक हमारा फैक्ट सही जाएगा और हमारे आंसर ठीक आएंगे। अगर आपको थोड़ा डाउट है, सीख रहे हैं आप, आपकी सीखने की स्टेज है, तो आप हर स्टेप पे टोटल कर सकते हैं कि मेरी दोनों साइड इक्वल आ रही हैं या नहीं। ठीक है बेटा जी, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।